बच्चों आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और बेसिक प्रॉब्लम्स के बाद हम बढ़ेंगे आगे थोड़ी नीट लेवल और मेंस लेवल की प्रॉब्लम पे। फिर मैं एडवांस के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरी। तो आप लोग बस देखते जाइए कि कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको वीडियो से करना हो तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ना क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन रीड करिए, खुद से ट्राई करिए, ट्राई विद योर सेल्फ, ट्राई इट, सिंपल। और ट्राई ट्राई करने के बाद बच्चों आप चेक करें, अगर हो गया वेरी गुड, नहीं होता तो सोल्यूशन देखो और उसके बाद फिर ये चेक करो कि आप लोग कितना सीखे हो। तो ये मेथड रखना है, ऐसा नहीं करना है बच्चों कि आपने सोल्यूशन देखते गए बस लेटे और देख के वीडियो देख रहे हैं और सीख जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। वीडियो सोल्यूशन पहले आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करने के बाद अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो और फिर वीडियो पॉज करो और उसके बाद आप लोग फिर से क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है। ये है तरीका। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये एक ब्लॉक है, इसका 2 kg मास है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे यानी कि फ्रिक्शन अब्सेंस है, तो फ्रिक्शन का फोर्स 0 है। अब ये पुल्ड बाई हॉरिजॉन्टल, पुल्ड किया जा रहा है किसी फोर्स F से। F कांस्टेंट फोर्स है यानी कि ना तो फोर्स की डायरेक्शन और ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अभी कह रहा है कि 2 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड में ये 10 मीटर चल जाता है। तो रेस्ट से चालू हुआ है u इक्वल टू 0 और फर्स्ट 2 सेकंड्स में यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड्स ये कितना चल जाता है 2 मीटर, तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि u 0 है। तो आपका s 10 दे रखा है, 1/2 a की वैल्यू हमें निकालनी है और t की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर। तो दैट इज बच्चों आपको यहाँ से देखने को मिलेगा a इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाता है भाई, एक 2 ने एक पावर को उड़ा दिया और a आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या लिखते हैं, द नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर अ क्लोज सिस्टम। एंड मास m आपका गिवन है हमें 2 kg और एक्सेलरेशन 5 है, तो यहां से आंसर हो जाता है 10 न्यूटन। बेसिक प्रॉब्लम थी, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। That's another interesting problem. If two ends of an ideal loop, ideal loop का मतलब mass 0, change in length 0, फ्रिक्शन रूप पे 0, ये 3 पॉइंट्स आपको आइडियल रूप से तुरंत क्लिक करने चाहिए, ठीक है बच्चों। पुल्ड विद फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि मान लीजिए आपकी ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है, स्ट्रिंग बच्चों कुछ इस तरीके से, लाइक दिस इज द स्ट्रिंग, ये आपकी स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर एक इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपसे पूछा है कि टेंशन एट द सेंटर ऑफ रोप क्या होगा, यानी कि ये अगर मिड पॉइंट है यहाँ पर टेंशन क्या होगा। तो टेंशन क्या है कि रोप का अदर पार्ट, रोप का कोई दूसरा पार्ट पहले पार्ट पर, रोप के एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे कितना फोर्स लगा रहा है वही टेंशन है, आप ये समझो। तो अगर यहां पर देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा कि ये पार्ट मैंने कह दिया, ये ए कह दिया, ये मैंने बी कह दिया और ये सी कह दिया। तो ए बी पार्ट जो बीसी पार्ट पर फोर्स लगा रहा हो, इसको मेंटली अगर मैं डाइसेक्ट कर लूं तो भाई ये इस तरीके की सिचुएशन हो गई। 100 है इधर, 100 न्यूटन का। अब क्या होगा, 100 न्यूटन का फोर्स इधर है, तो जो रोप का ए बी पार्ट, रोप का ये देखो ये बीसी पार्ट है, ए बी पार्ट जो बीसी पर फोर्स लगा रहा होगा वो टेंशन होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये इसका जो भाई, इसको कैसे इस पे फोर्स आया, इसके टेंशन की वजह से आया। तो यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि रोप स्टेशनरी है, रोप कहीं नहीं जाएगी, रोप स्टेशनरी है भाई, ये 100 है, ये 100 है, साथ ही साथ मास 0 है और टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं भाई 100 इज इक्वल टू टी। तो टेंशन आपका बच्चों यहां पर हो जाता है 100 न्यूटन और ऑप्शन बी हो जाता है सही। तो बच्चों आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। और अगर मैं कहूं आपसे ए बी
का आप बताइए एफबीडी क्या होगा। तो ए बी का देखो, ये ए है, ए पर एफ फोर्स इधर लग रहा है, और ए बी, अब ये ए बी सेक्शन पर बी सी सेक्शन कितना फोर्स लगा रहा होगा, या मैं कहूं फर्स्ट ये सेक्शन है, सेकंड, तो फर्स्ट सेक्शन पर सेकंड सेक्शन कैसे फोर्स लगा रहा होगा, वो इन टर्म्स ऑफ टेंशन लगा रहा होगा, इधर लग रहा होगा। तो भाई ये आ गया आपका टेंशन इस पॉइंट पे इधर। चलो तो आपका टेंशन 100 न्यूटन आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। अब बच्चों सबसे पहले ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता देता हूं, 5 मिनट का टाइम लेना, नो चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं करनी है कि नहीं 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 हम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। 5 मिनट का टाइम लेना, खुद से ट्राई करना, प्लीज चीटिंग मत करिएगा। 2 men pull a rope which a mass from which a mass is hanging shown in figure, ये मास है, इसको m कह दिया। both apply a force of 100 न्यूटन each, what force should each apply to make the rope horizontal। तो देखिए वेक्टर्स के ऊपर ही बेस क्वेश्चन है। देखिए हॉरिजॉन्टल रखना चाहता है, तो यानी कि सम ऑफ फोर्सेस क्या रहे, जीरो होंगे, स्टेशनरी कंडीशन है, सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो जाए तो कितना होगा, ये सोचना है। वीडियो पॉज करो बच्चों अभी और ट्राई करो, दिमाग में सोचो कि क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स पढ़ा है, कुछ और हमने वेक्टर से रिलेटेड पढ़ा है, तो उससे ट्राई करो। तो बच्चों आप लोगों ने शायद खुद से ट्राई किया होगा, आई होप आपने चीटिंग नहीं करी होगी, मेरे साथ नहीं होगी बच्चों, आपके साथ ही होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे लामीज थ्योरम। बेटा कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, लामीज थ्योरम। क्या है लामीज थ्योरम, कि अगर किसी प्लेन में 3 वेक्टर्स इस तरीके से हैं कि इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 आ रहा है, एक प्लेन के अंदर कोप्लेनर 3 वेक्टर्स है मेरे पास, वेक्टर ए कह दिया बच्चों मैंने इसे, वेक्टर बी कह दिया इसे मैंने, और दिस इज माय वेक्टर सी। इन तीनों वेक्टर का जो वेक्टर सम है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, अगर 0 या नल वेक्टर है, तो मैं यहाँ पर देखो, अगर मान लो वेक्टर ए के सामने एंगल बना, जो वेक्टर बी और सी इनके बीच का एंगल अल्फा है, और सी के सामने जो वेक्टर्स हैं बी एंड वेक्टर ए, इनका बीच का एंगल गामा है, और आपके जो ये वेक्टर बी है इसके सामने जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल बीटा है। तो इस केस में आप लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड उसके सामने साइन अल्फा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उसके सामने साइन बीटा, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड उसके सामने साइन गामा बराबर होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं, भाई हमारी कंडीशन क्या चाहते हैं हम, कि हमारी जो रोप है वो कैसी हो जाए, रोप हमारी एकदम स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल हो जाए, और इधर क्या लगा है, इधर मास m लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं देखूं तो क्या इधर से एक फोर्स हम लगा रहे हैं F, इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं F, इधर इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक पर धरती माता अपनी एक वेट नाम का या ग्रेविटी की वजह से वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ ब्लॉक F, और इस ब्लॉक पर टेंशन लग रहा ऊपर की तरफ। अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो ब्लॉक पे लग रहे फोर्सेस की बात करूंगा तो mg तो नीचे है और टेंशन ऊपर है, क्योंकि ब्लॉक स्टेशनरी है तो टेंशन बराबर mg रहना चाहिए। पहला केस समझ में आया। अब मैं अगर रोप के इस पॉइंट P का एफपीडी देखूं तो क्या होगा, तो देखो एक टेंशन तो इधर टी इधर लग रहा है, इसे मैंने कह दिया चलो भाई ये टी T1 टेंशन कह दिया, मान लेते हैं एक टेंशन टी इधर लग रहा है इसे T2 कह दिया, और एक फोर्स आपका एक स्ट्रिंग पे टेंशन T3 लग रहा है, इस तरीके की कंडीशन होगी। अगर मैं देखूं यहां पर, क्योंकि ये ब्लॉक या रस्सी का ये पॉइंट भी कहीं हिल नहीं रहा है, सब स्टेशनरी है, तो सम ऑफ दीज ऑल 3 टेंशंस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर लामीज थ्योरम लगाऊं तो मैं लिखूंगा भाई T1 सामने एंगल क्या है 90, तो T1 sin 90 बराबर होना चाहिए T3 के सामने एंगल है 180 डिग्री, तो 180 साइन 180, और बच्चों साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो T1 आ गया इनफाइनाइट, तो आपको इनफाइनाइट T1 इनफाइनाइट, और ये T1 टेंशन किसकी वजह से आएगा, फोर्स की वजह से आएगा, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी वजह से आएगा। तो आपको इनफाइनाइट टेंशन चाहिए, आपको इनफाइनाइट टेंशन चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या रस्सी वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल हो पाएगी क्या,
रस्सी कभी हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगी, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाता है, द रोप कैन नॉट बिकम हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को बच्चों फिर से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा और सोचिएगा एक बार फिर से प्लीज। 3 blocks, 3 books, X, Y, Z rest on a table. The mass of each book in kg is indicated. तो बेटा मैंने इसे कहा ये X बुक है, ये मेरी Y बुक है और ये Z बुक है, ठीक है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बुक वाइज, नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है बुक वाई पर, ये हमें देखना है। और बड़ा इंटरेस्टिंग और बेसिक प्रॉब्लम है, तो फटाक से वीडियो पॉज करो और सोच के बताओ कि क्या नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा बुक वाई पर, यानी कि ये वाली जो आपकी बुक है। तो बच्चे बताइए क्या आपको आंसर मिला? बिल्कुल आसान आंसर है, बहुत आसान। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स दैट इज द, वो भी कब, फॉर कांस्टेंट मास, और उसी की बातचीत चल रही है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या ये बॉडी वाई मूवमेंट में है? नहीं है। तो यानी कि बॉडी वाई का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, तो इस पे नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा हो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, और यहां पर ऑप्शन डी आपका हो जाता है बच्चों सही। अगले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बताता। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सपोर्टेड बाय अ कॉर्ड, ओके, एंड द टेंशन इन द कॉर्ड इज रिकॉर्डेड एज 0.25 g। तो यहां पर देखिए टेंशन इस तरीके से आएगा, T आइडियल स्ट्रिंग है T, और ये T की कह रहा है वैल्यू जो आई है, T की वैल्यू T इज इक्वल टू 0.25 mg आया है, क्या होना चाहिए? तो बच्चों ऑप्शन देखिए और खुद से ट्राई करिए सबसे पहले कि क्या आंसर होना चाहिए, इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि क्या आंसर होना चाहिए। तो अभी वीडियो पॉज करो, चीटिंग नहीं करना, खुद से कोशिश करो कि क्या होना चाहिए आंसर। तो आओ बच्चों पहले केस कंसीडर करना, माना लेट अस एज्यूम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये मानता हूं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो देखो ऑब्जेक्ट mg डाउनवर्ड लगेगा, धरती माता नीचे पुकारेंगी mg से, टेंशन से रस्सी ऊपर पुकारेगी। मैं ब्लॉक m का क्या बना रहा हूं, ब्लॉक m का एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया ब्लॉक m का। तो धरती माता नीचे बुलाएंगी और टेंशन ऊपर लगेगा। और अगर मैंने एज्यूम किया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, इस केस में टेंशन इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए। डेफिनेटली टेंशन इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए, ये केस होना चाहिए, बट टेंशन तो एम जी के बराबर नहीं है। टेंशन की वैल्यू है 0.25 एम जी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट। तो ये अजम्पशन मेरा गलत हो जाता है। तो चलो अब बनाते हैं एफ बी डी। तो धरती माता mg से नीचे बुला रही है, पर ऊपर टेंशन लग रहा है 0.25 mg m ब्लॉक पर। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अब मैं इस पे नेट फोर्स, क्योंकि भाई नीचे का फोर्स ज्यादा है ऊपर का कम है, तो अब मैं नेट फोर्स एम ब्लॉक की बात करूं तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते, तो 0.25 mg दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आ जाएगा 0.75 इंटू जी मास, तो चला गया मास, मास कैंसिल कर दिया, एक गया मास। तो एक्सेलेरेशन 0.75 जी, और दैट इज एक्सेलेरेशन हो गया, अगर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड एज्यूम कर लूं मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इसका आंसर। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट गलत हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, तो ये भी गलत हो गया। एक्सेलरेशन अप गलत हो गया, एक्सेलरेशन डाउन यस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों ये प्रॉब्लम एक बार आप खुद से ट्राई करना, बेसिक प्रॉब्लम से अंडरस्टैंडिंग बनाएंगी। इन द फिगर शोन द सिस्टम इज मूविंग up with an acceleration of 6 meter per second square upwards. A baby of mass 10 kg is sleeping on weighing machine
एज शोन। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? तो भाई ये मशीन की रीडिंग क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो वेइंग मशीन है ये कैसे निकालती है रीडिंग। तो एक बार इसको देखते हैं। देखिए, आप जब इस मशीन पे खड़े होते हो तो क्या होता है, आपका पैरों का, ये आपके पैर हैं, और मशीन के बीच में कांटेक्ट होता है। तो आप मशीन के अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हो, और मशीन आपके ऊपर अपोज करने के लिए सेम नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देती है। तो मशीन एक्चुअल में जो मीजर करती है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन मीजर करती है, और मशीन मेजर्स द वेट, और नॉट द वेट, द फोर्स और द कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय यू। तो मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। पहला पॉइंट मुझे ये समझ में आया। जब आप स्टेशनरी होते हो तो आपका एफपीडी क्या होता है, धरती माता एमजी से आपको नीचे बुला रही होती है, और नॉर्मल रिएक्शन आपकी ऊपर की तरफ लग रही होती है, और नॉर्मल रिएक्शन आपकी एमजी के बराबर हो जाती है। तो इस केस में आपकी नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर है। तो मशीन कैसे मेजर करती है? मशीन में जो भी फोर्स नापा उसे जी से डिवाइड कर देती है। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ मशीन। ये मशीन मेजर करती है एन बाई जी। इस केस में आपका जो है एम, मतलब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी के बराबर होती है, तो आपका मास आ जाता है। पर अभी हमारे पास गिवन केस क्या है? देखिए, बेबी का एफबीडी देखते हैं, बेबी का एफबीडी देखते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा ऊपर की तरफ लग रही है। बेबी का वेट जो धरती माता की वजह से लग रहा है एमजी नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ओ सॉरी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेबी का मास 10 kg है, बेबी का मास दे रखा है m इज इक्वल टू 10 kg। तो मशीन की रीडिंग क्या होनी चाहिए? तो डेफिनेटली 10 तो नहीं होगी, तो क्या होती है देखते हैं। तो बच्चों, नेट फोर्स ऑन दी बॉडी जीरो नहीं है, यानी कि बेबी पे नेट फोर्स जो है जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो रेस्ट पे होता। तो नॉर्मल रिएक्शन जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, एम जी नीचे नेगेटिव लेंगे, एम इंटू ए कर देंगे। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिल जाती है एम जी प्लस एम ए के बराबर। तो m को कॉमन ले लें तो g प्लस ए के बराबर। g मैंने ले लिया 10, तो आपका m मेरे को दे रखा कितना, 160, माफ कीजिएगा, m दे रखा है 10, आपको g की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस 6, तो दैट इज आपका 16, दैट इज 160 न्यूटन आपकी हो जाती है नॉर्मल रिएक्शन। तो मशीन की रीडिंग क्या होनी चाहिए? मशीन की रीडिंग होती है, रीडिंग ऑफ मशीन, the reading of machine is equal to n by g, that is 160 divided by 10, 10 ने 10 इधर गया तो हो जाएगा आपका 16 kg रीडिंग दे रही होगी मशीन। तो आइए देखते हैं कि बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। तो आई होप, मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया होगा खुद से, और अगर नहीं किया था, नहीं समझ में आया, तो सबसे पहले आप खुद से दोबारा से इसे करके देखो, तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। ठीक है बच्चों, चीटिंग नहीं करनी है खुद से। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1, ये m1 है, एंड m2, ये m2 है, हैंग वन अंडर द अदर एज शोन इन फिगर, द टेंशन T इन द मासलेस स्ट्रिंग। यानी कि अपनी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन क्या होगा? तो टेंशन स्ट्रिंग में अंदर की तरफ आता है, ऐसा आता है इस तरीके से, तो ये टेंशन है। अब पूछ रहा है कि द टेंशन इज 3 Newton when the blocks are at rest, 3 Newton when they are accelerated with this, और ये मूव अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा? ट्राई करिए और मुझे बताइए। वीडियो पॉज करके बच्चों खुद से ट्राई करिएगा, चीटिंग नहीं करनी है, प्लीज चीटिंग नहीं करिएगा, पॉज करके खुद से ट्राई करिए। तो बच्चों मैं सोचता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया है तो इसी वक्त कमेंट में लिख के अपना आंसर डालिएगा बच्चों, ABC। क्वेश्चन जो भी है वीडियो का, उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
झूठ नहीं बोलना है। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या केस है। केस कह रहा है कि 3 न्यूटन व्हेन द ब्लॉक्स आर रेस्ट। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पे हैं तो आपका टेंशन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि ये कहा है M1 और ये आपका स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है M2। सबसे पहले हम देखते हैं और यहाँ पर एक आपका F फोर्स लग रहा है, ठीक। तो ये M2 है। अगर मैं M2 का बेटा FPT बनाऊं तो M2 का FPT क्या होगा, M2 का M2G ग्रेविटेशनल या वेट और टेंशन T ऊपर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इस केस में आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो T इक्वल टू M2G हो जाएगा। अब M2 की वैल्यू कितनी रखी है 0.3, तो 0.3 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 10, तो दैट इज 3 न्यूटन हो जाएगा टेंशन। तो आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग 3 न्यूटन हो जाता है। ऑप्शन ए तो भाई सही लग रहा है। अब व्हेन दे आर मूविंग विद अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड, तो भाई क्या मतलब है कि अपवर्ड सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, तो अपवर्ड चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड चल रहा है, तो डेफिनेटली इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब अगेन यही है कि टेंशन आपका M2G के बराबर रहेगा जो कि 3 न्यूटन है, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाता है। अब कह रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है भाई। तो थर्ड केस की बात कर रहा हूं मैं, जब एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, M2G नीचे है, टेंशन आपका ऊपर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, टेंशन पॉजिटिव लेंगे माइनस M2G और इधर बराबर हो जाएगा नेट फोर्स M2 इंटू ए। तो टेंशन बराबर हो जाएगा M2G प्लस ए। M2 की वैल्यू भाई M2 कितना है अपना, M2 है आपका 0.3, तो 0.3, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली और ए की वैल्यू है 2, तो ये 3.6 न्यूटन हो जाता है। क्या ऑप्शन बी है, यस ऑप्शन बी भी सही है। अब जब डाउनवर्ड होगा तब क्या होगा, तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 4। अब आपका जो बेटा सिस्टम आपका जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड जा रहा है, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टेंशन क्या है भाई, ऊपर टी लग रहा है, यहाँ पर मैंने मान लिया ऐसी टी, और M2G नीचे लग रहा है। तो भाई अब नीचे के फोर्सेस मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के फोर्सेस को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ M2 तो टेंशन हो जाएगा M2G माइनस ए। भाई G की वैल्यू 10, A की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 0.3, तो ये 10 माइनस 2 8 हो गया, तो 2.4 हो गया। तो आंसर आ गया आपका टेंशन का 2.4 न्यूटन। तो क्या भाई बिल्कुल ये भी सही है। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो ये है एक प्रॉब्लम आपकी, बेसिक सी अच्छी सी प्रॉब्लम है, इसको जरूर नोट करिएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ 5 kg अ 5 kg ब्लॉक हैज अ रोप। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को दिखा, आप लोग भी देखिए, रोप ऑफ मास 2 kg, तो रोप मासलेस नहीं है, यानी कि क्या रोप में टेंशन थ्रू आउट द सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ये पॉइंट याद रखना। अटैच टू इट्स अंडर साइड एंड अ 3 kg block is suspended from the other end of rope. The whole system is accelerated upward by an external force of 120 न्यूटन। अब ये डिफरेंट क्या, ये पॉसिबल है ये पॉसिबल है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है बच्चों। चीटिंग नहीं करना, सबसे पहले खुद से ट्राई करो, प्रॉब्लम को नोट करो, नोट करने के बाद ट्राई करो और ट्राई करके मुझे बताओ कि क्या आंसर है, और कमेंट में लिखो, सीधे कमेंट में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने ट्राई किया था। तो इसलिए चीटिंग नहीं करना और खुद से ट्राई करना कि कौन से ऑप्शन सही है, तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं चेक करूंगा। चलो, आई होप बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ध्यान से देखें, सीखें और दोबारा ट्राई करें। तो बेटा आपका एक इधर ब्लॉक है, एक इधर स्ट्रिंग है, और इस ब्लॉक का मास ऊपर वाले का 5 है भाई, ऊपर वाले का 5 kg, नीचे 2 kg और इधर 3 kg, ठीक है। अब यहाँ पर एक एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स 120 न्यूटन का है आई थिंक,
और कहाँ टेंशन, टेंशन T1 T2 T3, तो ये जो टेंशन है ये T1 है, यहाँ पर जो टेंशन है ये T2 है, और यहाँ पर जो टेंशन है ये T3 है। तो यहाँ पर ये टेंशंस की, डिफरेंट टेंशंस की वैल्यू, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी ये चेक करने को कह रहा है। तो बेटा मैं इसको थोड़ी जरा न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि एफ नेट एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर जितने भी फोर्सेस, इसको मैं अगर सिस्टम मान लेता हूँ, ये कौन सा सिस्टम है, केवल मेरा ये जो सिस्टम है ये, इसमें ब्लॉक हो गया और आपकी रोप हो गई 2 kg की। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम मान लिया। तो इस सिस्टम को मैं कह दे रहा हूँ कि इस सिस्टम में देखो सारी चीजें एक साथ ही चल रही होंगी भाई। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो किसी में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा और तीनों के तीनों सेम एक्सेलरेशन से चल रही होंगी। तो टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया, 5 + 3 + 2 दैट इज 10। अब 10 पे जो टोटल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो 10G लगेगा, वेट हो गया। मैंने सिस्टम मान लिया, सिस्टम पे 10G ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी और ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया 120 न्यूटन का। अब टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर है तो टेंशन आपका कैसा हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगर ये टेंशन इंटरनल फोर्स है सारा, तो देखते हैं क्या होता है भाई। तो देखिए आपको पता चल रहा है 120 न्यूटन ऊपर है एंड 10 न्यूटन नीचे है। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा वो चेक करते हैं। तो डेफिनेटली सिस्टम का एक्सेलरेशन ए ऊपर हो गया। ये कितना हो गया, नेट फोर्स आपका 120 माइनस का 100 वेट जो है सिस्टम का, और इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो आपका आ गया ये 100 - 20, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो भाई एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अब बात करते हैं T1 टेंशन की। तो T1 के लिए मैंने 5 kg का FPD बनाया है। तो T1 नीचे लग रहा है भाई और आपका फोर्स ऊपर लग रहा है, F इक्वल टू 120 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, T1 नीचे, और 5 ये, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 120, इसकी इक्वेशन लिखूंगा 120, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, माइनस T1 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इज 5 एंड एक्सेलरेशन इज 2। तो T1 इज इक्वल टू हो गया 120 माइनस का 5 into 2 that is 10, so it is 110 न्यूटन। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है आपका, टेंशन इन द T1 क्या यही है, नहीं भाई T1 टेंशन तो ये नहीं है। तो बच्चों हमसे कोई, क्या हमने सब कुछ सही किया है, इस पॉइंट पे आप लोग मुझे बताइए, क्या हमने सब कुछ सही किया है या कुछ मिस किया है, कमेंट में बताना। बिल्कुल बच्चों मिस किया है, हम यहाँ पर हमने मिस किया है वेट। वेट तो लिया ही नहीं, धरती माता का ग्रेविटेशनल फोर्स तो लिया ही नहीं, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। तो बेटा आपका वेट क्या होता है, वेट आपका नीचे की तरफ आएगा 5G। अब देखो, तो ऊपर के फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन 120, नीचे T1 5G, यानी कि 5 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, तो बराबर हो गया मास ऑफ द बॉडी दैट इज 5 एंड एक्सेलरेशन 2। तो अब देखो भाई ये कितना हो गया, 120 माइनस का T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस का 50 एंड ये माइनस का 10, तो दैट इज 60 न्यूटन। तो क्या अब T1 ऑप्शन सही आना चाहिए भाई, T1 तो अपना यही आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाता है करेक्ट। अब मैं T3 की बात करता हूँ भाई, T3 देखने के लिए मैं 3 kg के ब्लॉक को देखता हूँ। तो 3 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ है, इस पे 30 न्यूटन का वेट लग रहा होगा, ऊपर टेंशन T3 लग रहा होगा, एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मास इसका 3 है। तो मैं क्या लिखूंगा, T3 माइनस का 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। सो यहां से हो जाता है आपका, माफ कीजिएगा T3 आएगा यहाँ पर, T3 इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों 36 न्यूटन। क्या यही ऑप्शन है, यस T3। अब T2 मिडिल ऑफ द रोप कैसे निकाले भाई, तो ये भी हम सिस्टम से कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं।
भाई T3 आपको T2 निकालना है ना, तो आधी रस्सी आ गई इधर और एक 3 kg का ब्लॉक आ गया। पूरी रस्सी का वजन 2 kg है, तो आधी रस्सी का क्या होगा 1 kg, और ये 3 kg। मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, सिस्टम मान ले रहा हूँ। तो इसको सिस्टम मान ले पर भाई टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा T2, जो ये रस्सी दूसरा पार्ट लगा रहा है रस्सी का, और नीचे की तरफ इसका लगेगा सिस्टम का वेट वो। अब सिस्टम का वेट क्या होगा भाई, सिस्टम में मास कितना है 1, तो 4 × g, दैट इज 4 × g बेटा आपका हो गया 40 न्यूटन। तो सिस्टम पे वेट, सिस्टम का वेट क्या हो गया, W ऑफ द सिस्टम 40 न्यूटन। कैसे आया, 1 + 3 4, और g की वैल्यू आपकी कितनी ले ली मैंने 10, तो 40 न्यूटन। T2 ऊपर लग रहा है, और सिस्टम का एक्सेलरेशन a है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे T2 - 40 इज इक्वल टू, सिस्टम का मास है 4 × 2, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया 48 न्यूटन। देखिए क्या ऑप्शन है ये, T2 इज इक्वल टू 48 न्यूटन, यानी कि डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर आपको प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आया हो और खुद से आप नहीं कर पाए हो, तो जरूर वीडियो को पॉज करके दोबारा से करने की कोशिश करो। और जो भी आपको चीज़ें डिस्कस करने, मतलब जो चीज़ें क्लियर नहीं हो, कमेंट में लिख के बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों उसको बना दूं। तो जल्दी से आप बताना मुझे। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक भाई ये पैराशूट वाला आदमी है जिसका मास m है, और ये नीचे आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0 से आ रहा है पहले केस में। अब कह रहा है कि अपने में से कितना मास निकाल दे कि ये सेम अपवर्ड एक्सेलरेशन से जाने लगे। अब क्या है, एज्यूम दैट ड्रैग फोर्स व्हाइल कमिंग डाउन एंड गोइंग अप इज सेम। तो अब में से कितना मास खुद में से निकाल दे कि ये अपवर्ड जाने लगे और a0 उससे। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया कमेंट में लिख के। उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा बच्चों, चीटिंग नहीं करनी है, याद रखिए। तो कमेंट में लिख के बताइए, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही ये क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए, बेसिक क्वेश्चंस थे। तो इसके आगे और एडवांस और थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगर यहाँ कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।